हेलो इन्वेस्टर। 17 साल पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर से शुरू हुई एक कहानी जो रिफर्बिश कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचती है, आज 30 से ज़्यादा देशों में अपना पकड़ बना रखी है। 115 करोड़ का ये आईपीओ लेके आ रही है और इसके रेवेन्यू में 60% का जंप है। चलिए देखते हैं कि पी वैल्यूएशन में ये कहाँ फिट बैठ रही है और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम कंपनी के आईपीओ डिटेल के जानते हैं। तो कंपनी सितंबर 25 को आ रही है आईपीओ लेकर के और सितंबर 29 को इसका क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट 3 अक्टूबर को होगी। इशू प्राइस बैंड 194 से 204 रुपये के आसपास है इसका। लॉट साइज 120 शेयर का रहेगा और टोटल इशू साइज 116 करोड़ है। लिस्टिंग इसकी एनएससी और बीएससी दोनों ही जगह हो रही है। कंपनी का ऑफर फॉर सेल जो है 11 करोड़ के अराउंड में है। इस हिसाब से कंपनी के जो फ्रेश कैपिटल आएगा वो 105 करोड़ आएगा कंपनी के पास। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 14,892 लगेगा इसमें। ये आईपीओ का यूज कहाँ कर रहे हैं चलिए देखते हैं। तो कंपनी ने वर्किंग कैपिटल एनहांसमेंट के लिए करीबन 73 करोड़ का वहाँ प्लेस करेंगे ये, और बाकी बचा हुआ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में। कंपनी के एक ओवरव्यू देखते हैं। तो कंपनी 2007 में बनी थी जेनिट टाई अप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। बाद में इन्होंने अपना नाम जिनकुशल इंडस्ट्री रखा। हेडक्वार्टर रायपुर और छत्तीसगढ़ में और लीडरशिप जो है प्रमोटर ड्रिवन है, अभिनव जैन और अनिल कुमार जैन है। लेगेसी इसकी ये है कि ये 1972 में ना इसी लाइन में है, माइनिंग में थे, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होकर इन्होंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को रिफर्बिश करना चालू किया है और ये एक्सपोर्ट करती है इसी काम को। मार्केट पोजीशन में ये 6.9% का मार्केट शेयर लेती है। नॉन ओईएम में सबसे लार्जेस्ट है इंडिया की और इसको ना 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टैग भी मिला हुआ है। एक नज़र इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर डालें तो कंपनी का रेवेन्यू 2023 में 233 करोड़, 24 में 242 करोड़ और 25 में 385 करोड़ है। कंटिन्यूस ग्रोथ है रेवेन्यू में। इबिटा में भी 23 में 14 करोड़, 24 में 27 करोड़ और 25 में 28 करोड़ के अराउंड है। इबिटा भी इंक्रीज किया है कंटिन्यूस और पैड भी इंक्रीज किया है। मेजर रेशियो को एक बार देखते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ में लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 60% का ग्रोथ है जो कि शानदार है। प्रॉब्लमेटिक है पैड ग्रोथ जो कि केवल 3% है, डिस्पाइट ऑफ इसके कि 60% इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है लेकिन पैड में 3% है। जनरली उल्टा होता है कि रेवेन्यू अगर थोड़ा कम भी ग्रोथ करे तो इबिटा अच्छी से ग्रोथ होता है। इसका मतलब है कंपनी के ना इफिशिएंसी में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। आरओई अच्छा है कंपनी का, 28.3% का आरओई दे रही है, अच्छा है। डेट इक्विटी मैनेजेबल है 0.58 के साथ। एक बार पीर एनालिसिस दे देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये कंपनी का वैल्यूएशन क्या आता है हमारे हिसाब से। अगर पी एनालिसिस देखें तो क्यूमिंस इंडिया करके है जिसका पी है 50 से 52, सेम लाइन में है, ये लोग भी यही काम करते हैं लगभग। ग्रिबास कॉन्टन है जो कि पूरी तरह से यही काम कर रही है, 50 से 60 का है। अब कमाल की बात है कि 50 से 60 ग्रिबास का है और हमारी कंपनी का जो है हम आगे देखेंगे 19 के आसपास का पी बैठ रहा है जिनकुशल इंडस्ट्री का। और अगर हम इसी हिसाब से देखें, जैसे बीईएमएल को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि डाइवर्सिफाइड हेवी बना रही है, लेकिन अगर ग्रिबास कॉटन को आप फोकस करें तो 50 से 60 का पी दे रही है, सेम इंडस्ट्री में है और जिनकुशल सबसे बड़ी है तो उसका भी वैल्यूएशन है इसके आसपास है। पर हम एवरेज आउट करके देखते हैं कि हमारा क्या होता है। इंडस्ट्री का पी रेंज जो देख रहे हैं 15 से 25 के अराउंड में, जो सजेस्ट कर रहा है कि इसकी लिस्टिंग 162 से 271 के बीच में होनी चाहिए। चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में देखते हैं। ग्रे मार्केट में क्या है, यहाँ देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका बहुत ही शानदार है, 43% का जंप आ रहा है। उस हिसाब से देखते हैं तो 52 रुपये का ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम चल रहा है एज ऑन 22 तारीख का, जिसके हिसाब से इसकी लिस्टिंग बहुत ही शानदार होने वाली है 256। अगर यही रहा तो याद रखिएगा वेरी लास्ट डे जब भी इसका आएगा तब आप सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे। 60% से मतलब 60 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए सब्सक्रिप्शन इसका, और जीएमपी भी उस हिसाब के हिसाब से देख लीजिएगा तभी हमारा गेन बनेगा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये 20% का रिटर्न देने वाला है किसी भी तरीके से। स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो कंपनी का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या क्या है।
तो स्ट्रेंथ है इसकी, लार्जेस्ट नॉन ओएम मैन्युफैक्चर है 6.9% शेयर के साथ साथ। रिकॉग्नाइज है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का। ग्लोबल फुटप्रिंट है इसका, 30 से ज़्यादा कंट्री में ये काम कर रही है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, हमने देखा अभी 60% से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ है। इम्प्रूव कर रही है कैपिटल स्ट्रक्चर में ये। इसका जो 24 में था वो डेट इक्विटी 1.06 के राउंड में था, इस साल इन्होंने उसको हाफ किया है, तो इम्प्रूव कर रही है ये कहीं नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर का ना लेगेसी है 50 साल से इसी लाइन में काम करने का। एक नज़र वीकनेस पे डालते हैं, क्या वीकनेस का है? थिन मार्जिन है, जैसा हमने देखा कि इबिटा का मार्जिन 3.7% और पैट का मार्जिन सिर्फ 2.7% है, जो कि बहुत ही ख़राब है इंडस्ट्री वाइज। इनको काम करना पड़ेगा, किसी भी तरह से अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इनका हाई डिपेंडेंस है एक्सपोर्ट मार्केट पे, जो कि वनरेबल है फॉरेक्स फ्लक्चुएशन के कारण। जैसे हमने देखा अभी रुपी डॉलर ऑल टाइम लो पे चल रहा है रुपी डॉलर के कंपैरिजन में, तो इसको वहाँ पे इम्पैक्ट आता है। बिजनेस मॉडल इसका स्टिल ट्रेडिंग है, मतलब लोअर एंट्री बैरियर है किसी भी कंपनी के लिए इस मार्केट में घुसना। ब्रांड इनका HEXL के नाम से है, जो कि बहुत ही नया है, तो उसके भी ऊपर भी इनको काम करना पड़ेगा। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ग्लोबल डिमांड है लो कॉस्ट रिफर्बिश्ड कंस्ट्रक्शन मशीनरी का, स्पेशली अफ्रीका, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट कंट्री में। इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि हाई डिमांड इसके लिए क्रिएट करेगा, स्पेशली जैसे क्रेन्स हुए, अर्थ मूविंग मशीनरी हुआ, लोडर्स वगैरह होते हैं उनके लिए। एक्सपेंशन है इनका ओन ब्रांड का हेक्सेल नाम से, जो कि क्रिएट कर सकता है अच्छा मार्जिन, इनके लिए बढ़िया रहेगा उसको पुश करना। गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरिंग करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन को मेक इन इंडिया के तहत, जो इसको पुश करेगा रेवेन्यू वाइज में। एक नज़र थ्रेड्स में डालें तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इसका ग्लोबल OEM के साथ। ग्लोबल OEM में कौन कौन है हमने नाम सुना है, जैसे JCB हुआ, कैटरपिलर हुआ, वॉल्वो हुआ, वो लोग भी इसी लाइन में काम करते हैं, वहाँ से डायरेक्ट इनका कंपटीशन है। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इंडस्ट्री ना स्पेशली साइक्लिक होती है नेचर में, जिसके कारण इनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा रेवेन्यू में। करेंसी वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे हमने अभी बात किया था। राइजिंग इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल स्लो डाउन इसके ऊपर बहुत ही बुरा रेवेन्यू में इम्पैक्ट डालेगा। फर्दर अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट रेट राइज होता है तो फर्दर इनका पैट का जो 3% का मार्जिन हमने देखा वो फर्दर रिड्यूस होगा। तो दोस्तों थैंक यू, प्लीज़ कमेंट करें आपको ये वीडियो अगर पसंद आया, किसी भी तरह क्वेश्चन है उसके लिए, और लाइक करें और शेयर करें।